अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन फेज ऑफ एसडीएलसी। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट ईयर न्यू कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग एसडीएलसी का टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं, जिसके अंदर भी हम लोगों ने डिज़ाइन फेज पढ़ा था। आज उसी डिज़ाइन फेज को हमने थोड़ा डिटेल से पढ़ना है बेसिकली। तो इस तरह से सवाल आएगा, व्हाट इज डिज़ाइन फेज, डिस्क्राइब डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन दिस फेज। डिज़ाइन फेज की डेफिनेशन और उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं, वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में लिखेंगे, द डिज़ाइन फेज ऑफ एसडीएलसी इज यूज्ड टू प्लान द अपीयरेंस ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। कि एक सॉफ्टवेयर की अपीयरेंस किस तरह से दिखेगी, यानी कि वो सॉफ्टवेयर दिखाई कैसे देगा, उसकी लुक कैसे होगी, उसके कलर्स कैसे होंगे, ये सारा कुछ हमारे पास आता है डिज़ाइन फेज में। इसकी 4 एक्टिविटीज़ है। कौन कौन सी? क्रिएट डायग्राम्स, यानी कि जिसके अंदर हम लोग रफ से डायग्राम्स बनाएंगे। नंबर 2 पर डेवलप मॉडल्स, जो भी आपने डायग्राम बनाई होगी रफ सी, उसको आपने एक अच्छे मॉडल में कन्वर्ट करना होगा ताकि आप इसका सॉफ्टवेयर है उसको दिखा सकेंगे, आपके सॉफ्टवेयर को जिस तरह से दिखाई देने वाला है। तीसरे नंबर पर प्लान द आर्किटेक्चर, कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी में और किस तरह से बनाने वाले हैं। और फोर्थ नंबर पर स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, कि आपने जो भी तमाम डिज़ाइन बनाए होंगे उसका आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसके अंदर लिखा होगा कि आपकी एप्लीकेशन बेसिकली वर्क कैसे करे। सो बढ़ते हैं पहले एक्टिविटी की तरफ, विच इज क्रिएट डायग्राम। सो द डायग्राम आर क्रिएटेड टू शो हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर विल कनेक्ट एंड वर्क टुगेदर। कि डायग्राम हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग ये शो कर सकें कि किस तरह से हमारे मुकम्मल सॉफ्टवेयर के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्ट होंगे, और दूसरा किस तरह से आपस में मिलकर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्लो चार्ट कैन बी क्रिएटेड टू शो द स्टेप्स ऑफ द प्रोग्राम टू कंप्लीट अ टास्क। कि जिस तरह हम लोगों ने फ्लो चार्ट्स पढ़े हुए हैं पहले की क्लासेस में, उसके अंदर क्या होता है कि हर स्टेप में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा था और वो तमाम एक्शन इकट्ठे होकर एक मुकम्मल डायग्राम बनाते थे जिसको फ्लो चार्ट कहते थे। सेम जिसी तरह यहाँ पर आपको इमेज में भी दिख रहा है कि एक एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, उसका एक फीचर है जो कि है ऑर्डर। कि ई कॉमर्स का बेसिकली मतलब ही क्या है कि वहां पर कोई प्रोडक्ट जो है आपको लिस्ट हुई नजर आएगी, आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उस सिनेरियो में एक उसकी रफ सी डायग्राम है कि लेट्स सपोज एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को मैनेज करना है। तो वो जो ऑर्डर है उसने कहा है कि वो लैपटॉप के जरिए भी आपको रिसीव हो सकता है, वेबसाइट के जरिए भी रिसीव हो सकता है, फोन के जरिए भी रिसीव हो सकता है। ऑर्डर रिसीव होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं कि आप लोग ऑर्डर को कंफर्म करेंगे या फिर आप उसके अंदर कुछ और अटैच करना चाहते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह वो लिखते हैं। ऑर्डर को कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप लोग चेकआउट करेंगे, यानी कि पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद जो है आपका ऑर्डर जो है सबमिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक रफ सी डायग्राम है जो कि एक ई कॉमर्स का जो बुनियादी टास्क है कि कोई भी कस्टमर आके आपकी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करे, अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होती है ऑर्डर कंफर्म करें तमाम तफसीलात लेके, और देन उसके बाद पेमेंट करके ऑर्डर जो है वो शिपमेंट के लिए भेज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डेवलप मॉडल। जो अभी रफ सा एक डायग्राम देखी, उसको एक अच्छे से मॉडल में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसकी वो वेबसाइट होगी, जिसका सॉफ्टवेयर होगा, उसको दिखाया जाएगा ताकि वो भी देख सके कि किस तरह से डेवलपमेंट के बाद उसकी वेबसाइट या उसका सॉफ्टवेयर दिखाई देने वाला है। सो द मॉडल आर डिवेलप टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर एंड फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर। मॉडल क्या बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन कौन से फीचर होंगे आपके सॉफ्टवेयर में। इट में इंक्लूड क्रिएटिंग मॉकअप्स, इसके अंदर हमारे पास मॉकअप्स होते हैं। मॉकअप्स क्या होते हैं? अ मॉकअप इज अ विजुअल ड्राफ्ट ऑफ द यूजर इंटरफेस दैट शो व्हाट द सॉफ्टवेयर विल लुक। मॉकअप बेसिकली एक ऐसी डायग्राम होती है जिसके अंदर बेसिकली यूजर को ये दिखाया जाता है कि आपके सॉफ्टवेयर बनने के बाद कुछ इस लुक का दिखाई देगा। इस तरह से यहाँ पर इमेज भी है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, लेकिन ये ई कॉमर्स वेबसाइट का एक मॉकअप, इसमें देखें तो एक वेबसाइट का वर्जन है और एक मोबाइल का वर्जन है। ये वेबसाइट में आपकी कुछ वेबसाइट जो है वो कुछ इस डिज़ाइन से होगी। यहाँ पर एक सर्च बार होगा, ये जो बॉक्स है इसके अंदर प्रोडक्ट की इमेज आएगी और उसके आगे प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा, आगे ये लिखा होगा कितने इस वक्त तक करंटली सोल्ड हो चुके हैं, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, आगे उसकी प्राइस और कुछ ऐसे फीचर होंगे, और यहाँ पर ऐड टू कार्ट वाला बटन होगा जिससे आप लोग इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकेंगे। सेम लाइक मोबाइल में किस तरह से उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी वो भी दिखाई जाती है। इस चीज को बेसिकली बोलते हैं मॉडल। अब ये एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होती, ये बस एक डिजाइन होता है। तीसरे नंबर पर है प्लान द आर्किटेक्चर। ये बेसिकली वो फेज होता है जहाँ पर कोई भी प्रोग्रामर ये डिसाइड करता है कि आया कि उसने जो एप्लीकेशन बनानी है, सॉफ्टवेयर बनाना है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी में होगा और उसके कंपोनेंट्स किस तरह से आपस में कनेक्ट होंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल काम होगा। यहाँ तक जो हमने पढ़ा डेवलप मॉडल में ये होगा बिल्कुल बेसिक का काम, जो कि आप लोग क्लाइंट को या जिसका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको आप दिखाएंगे कि इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर बनने के बाद
होगा, लेकिन उसके बाद जो टेक्निकल आर्किटेक्चर होगा जो कि एक डेवलपर को बेहतर समझ में आ रहा होगा कि इसको किस तरह से बनाना है, इस फीचर को कैसे बनाना है, वो हम करेंगे प्लान आर्किटेक्चर में। सो इट डिफाइन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर के एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का मुकम्मल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। इट डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर विल वर्क टुगेदर, कि किस तरह से सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ कंपोनेंट होंगे वो आपस में मिलकर काम करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर भी सेम एक ई कॉमर्स आर्किटेक्चर दिखाया गया आपको कि वेबसाइट से या मोबाइल से कोई भी पर्सन कनेक्ट करेगा आपके सॉफ्टवेयर के साथ, वो कनेक्शन कैसे होगा, उसके लिए एपीआई गेटवे होते हैं, जिस एपीआई गेटवे से वो यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाएगा, मतलब कि लॉग इन लॉग आउट कर पाएगा। उसके बाद जितनी भी उसकी सर्विसेज होंगी, जैसे कि इन्वेंट्री सर्विस के कौन कौन सी प्रोडक्ट है, कार्ट सर्विस के, या उसने जो भी प्रोडक्ट आता है वो बाय करना उसको कार्ट में एंटर करे। इसी तरह न्यू ऑर्डर, अगर नया ऑर्डर है कैंसिल कर सकते हैं ऑर्डर को, रिटर्न कर सकते हैं ऑर्डर को, कोई सर्विस को सर्च कर सकता है। जैसे यहाँ पर भी देखें तो एक सर्च बार था, लेकिन इस सर्च बार के पीछे क्या प्रोग्रामिंग होगी वो यहाँ पर टेक्निकल डिटेल में होगी, और ये सारी चीज़ें आगे जाके एक डेटाबेस में स्टोर होंगी उसकी सारी डिटेल, और उसी डेटाबेस से इन्वेंट्री जो है वो माइनस भी होगी, क्योंकि जितने इन्वेंट्री ऐड होती है उतने ऑर्डर्स जो है वो प्रोसीड होते हैं। अगर प्रोडक्ट जो नहीं होती तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है सोल्ड आउट। तो ये जो सारी टेक्निकल डिटेल्स होते हैं, टेक्निकल फीचर्स होते हैं, इनको बोलते हैं आर्किटेक्चर। फोर्थ नंबर पर है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट में बेसिकली जो भी आपके सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी होगी उसको आप प्रॉपर तरीके से प्लान करते हो और डॉक्यूमेंट की शक्ल में लिखते भी हो। सो दिस इन्वॉल्व क्लियरली डिफाइनिंग द एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की जो भी एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी है कि उसको इसी तरह से ही काम करना चाहिए, वो आप लोग लिखते हो। इट इंश्योर दैट एवरी फीचर इज प्रॉपरली प्लान्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। इस फेज का क्या मतलब होता है कि हर फीचर आपके एप्लीकेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ बनाया गया हो और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आप लोगों ने लिखी गई हो। जैसे कि कौन कौन से फीचर, इन्वेंटरी मैनेजमेंट फीचर। इन्वेंटरी कहते हैं सामान को जो आप सेल कर रहे हैं। लेट्स सपोज कोई वॉचेस का कारोबार कर रहा है जिसके अंदर वो घड़ियां बेचता है, तो वो जो घड़ियां हैं वो आपकी इन्वेंटरी है। अब उस घड़ी का स्टॉक कितना है, आपके पास 1000 पीस है, 5000 पीस है, 10,000 पीस है, वो बेसिकली इन्वेंटरी होगी। उस इन्वेंट्री में से जितने ऑर्डर आते जाएंगे उतने आपकी इन्वेंट्री में से माइनस होते रहेंगे। तो जब वो इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी तो उसको बताना है कि अब ये प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गई है या कब अवेलेबल होगी दोबारा। इस तरह से मैसेजेस वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। दूसरा फीचर है चेकआउट। चेकआउट कहते हैं कि किसी ने कोई चीज़ परचेज की है तो परचेज करने के बाद जब उसका ऑर्डर कंफर्म होता है तो इसका मतलब वो चेकआउट हो रहा हो। पेमेंट, तो उसने पेमेंट उसने जो भी ऐड टू कार्ट में अपने सामान डाला है उसके बाद उसकी पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करने के बाद शिपिंग होती है कि अब उसका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप उसके घर पर डिलीवर करना है। और उसके बाद रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड। रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड मीन कि आपके एक महीने में, एक साल में कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी प्रोडक्ट्स बिकी है, कौन सी ज़्यादा प्रोडक्ट लोगों ने खरीदी है, कौन सी कम प्रोडक्ट खरीदे, इसके बारे में जो डिटेल होती है रिपोर्टिंग होती है। दूसरे पिक्चर में देखें तो आपको कुछ टेबल ऑफ कंटेंट और एक डॉक्यूमेंट टाइप का फील आ रहा है। तो ये बेसिकली वो चीज़ होती है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आपने उसको प्रॉपर लिखना होता है कि इस सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है, इस सॉफ्टवेयर की ऑडियंस कौन सा है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर सॉफ्टवेयर हर बंदे के लिए होता है। इस सॉफ्टवेयर में जो भी प्रोडक्ट है उसका स्कोप क्या है, सेम लाइक प्रोडक्ट के फंक्शंस क्या हैं। इसके अलावा आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या है, मींस कि वो कौन कौन सी डिवाइसेस पर अच्छे से काम करेगा। यूजर डॉक्यूमेंटेशन के एक यूजर आपके सॉफ्टवेयर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है, और भी बेतहाशा इसके अंदर चीज़ें होती हैं, उसके फीचर्स किस तरह से बनाए गए हैं वगैरह वगैरह। यानी कि टेक्निकल डिटेल भी होती है, नॉन टेक्निकल डिटेल भी होती है, ताकि कोई बाद में आने वाला यूज़र या फिर डेवलपर उस चीज़ को समझना चाहे तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट पहले से मौजूद हो। तो ये था हमारे पास ओवरऑल 4 एक्टिविटीज़ डिज़ाइन फेज की। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किया देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पे भी आप जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको टॉपिक वाइज फुल बुक के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। सभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।